प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, जो हमारा +1 और 9th क्लास और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए था। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ आपको कंजर्वेशन का मतलब समझना होगा कि कांस्टेंट रहती है। कंजर्वेशन का मतलब है खत्म नहीं होती, जैसी है उतनी ही रहती है एनर्जी। यानी कि इसकी स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो हम इतना ही कहेंगे कि एनर्जी को ना कोई पैदा कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकता है। हाँ, इसकी फॉर्म जरूर बदल सकते हैं। यानी कि जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताऊं कि जो डैम होता है उसमें पानी बहुत भरा होता है और उस समय उसकी एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वही डैम में से पानी जब ऊपर से गिरता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइंस को रोटेट करती है और उसके रोटेट करने से जनरेटर चलते हैं और जनरेटर से बिजली पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर हीटर से पास कर देते हैं तो हीट एनर्जी पैदा हो जाती है, बल्ब से पास कर देते हैं तो लाइट एनर्जी पैदा हो जाती है, किसी मोटर से पास कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। लेकिन नष्ट नहीं हुई, हम फॉर्म बदल रहे हैं। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए हम उसको वर्ड्स में लिख देते हैं। आज इस पूरे वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उससे संबंधित जो भी बातें होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके लिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। बस आप लगातार इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दे रहे हैं स्टेटमेंट। इसको ये लिखेंगे, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हाँ तो पैदा हो सकती है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज्ड from one form to another form। चलिए अब हम प्रूव करते हैं। वैसे तो टोटल एनर्जी की हम बाद में बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो आपके सिलेबस के मुताबिक है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, कोई बॉडी शुरू में यहां पर है, यह है उसकी पोजीशन। आप शुरुआत करेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट हमने अभी दी थी, बताई है, आपको याद होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है बेटे, और इस सरफेस ऑफ द अर्थ से ये जो बॉडी है ये h हाइट पर है बेटे। ये जमीन से कितनी हाइट पर है? ये हम मान लेते हैं h हाइट पर। ये देखिए जमीन है, ये अर्थ है, और ये पोजीशन A है बेटे, इसकी A पोजीशन। और यहां पर ये रेस्ट अवस्था में है। इस बॉडी का मास हम मान लेते हैं m है, एंड द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। क्या करेंगे हम क्या करने जा रहे हैं?
प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। शुरुआत कहां से करेंगे? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज एट पोजीशन a एट रेस्ट। तो बताइए कि यहां पर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। चलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं। एट पोजीशन, ये लिखने के बाद a, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? बताइए, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर और वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा इस पोजीशन पर? क्योंकि बॉडी जमीन से h हाइट पर है, m पता, और आप जान सकते हैं कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो काइनेटिक एनर्जी भी अब हमें पता चल गई पोजीशन पर, पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गई। हम क्या करेंगे? हम ये देखना चाहेंगे यहां पर कि जब बॉडी नीचे आएगी हर पोजीशन के ऊपर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। देखिए कैसे, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटे इस पोजीशन पर? ये देखिए, द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो टोटल एनर्जी यहां पर कितनी होगी पोजीशन ए पर? mgh, ये होगी टोटल। नाउ रिलीज द बॉडी, बॉडी को छोड़ दीजिए, जैसे हमने यहां पकड़ रखा है इसको छोड़ देंगे तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। और कुछ देर बाद नाउ रिलीज द बॉडी आफ्टर सम टाइम एंड ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस x। ये x डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी कहां पहुंच जाती है? b पोजीशन पर। ये b पोजीशन है बेटे। कितनी दूरी तय की है इसने? x डिस्टेंस। बॉडी को ऐसे हमने लिया हुआ है, छोड़ दिया है, बॉडी नीचे जा रही है। जब ये बॉडी b पोजीशन पर पहुंची तब जमीन से उसकी, अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी रह गई थी बेटे? वो देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस तो आप देख रहे हैं ना h है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी रह गई? h माइनस एक्स। ये देखिए, ये जमीन से, अर्थ से रह गई। अब हम ये देखेंगे कि भाई इस b पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी और टोटल एनर्जी कितनी है। चलिए, एक पोजीशन पर तो हमें पता चल गई है कि जो टोटल एनर्जी वगैरह इतनी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए बेटे, नाउ रिलीज द बॉडी reach at position B after traveling a distance x. So at position B, अब मुझे बताइए, पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे कि इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। यहां पर वेलोसिटी तो रेस्ट में थी ना, यहां पर तो हमने फ्री कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी एट ए कितनी हुई? इनिशियल वेलोसिटी एट ए बेटे कितनी थी? ये क्योंकि रेस्ट में थी तो वो तो जीरो हो गई। क्योंकि बॉडी नीचे अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? a इक्वल टू जी। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने वहां से यहां तक आने में? x। तो ये डिस्टेंस होगी बेटे, ये x हो गई। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जो हमें निकालनी है? ये v, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन डाटा से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए बेटे लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऐसे लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। पता चल जाता है कि जो चीज़ दे रखी है वही यहाँ है। तो बताइए कितना हो गया? u तो कितना है? 0। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे यहाँ पर? 2gx। ये हो गया। और जब हमें वेलोसिटी पता चल जाए, v आ गई यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन b कितनी होगी यहाँ से? और वो फार्मूला हम लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, इससे उठा करके यहाँ रख दीजिए और देखिए आपके पास क्या आंसर आता है? 1/2
m और v स्क्वायर के स्थान पर हम लिख रहे हैं 2gx। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है और आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला अब हमारे पास आ गया है वो आ गया है mgx। बी पोजीशन पर अब हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी और देख लेते हैं और वो तो सीधा फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी और एच। एच क्या? हाइट जो जमीन से है, जमीन से कितनी बची रह गई है? h माइनस एक्स, तो आप ये लिख लेंगे h माइनस एक्स। अब बताइए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी पता है हमें तो पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, तो फिर टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? टोटल एनर्जी इन दोनों का जोड़ कर दीजिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ये तो देखिए कितनी है mgx और ये कितनी है mgh माइनस mgx, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास देखिए कितना आ जाएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये तो ये कैंसिल हो गया और कुल मिलाकर के आपने यहाँ देखा कि जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही आई है। ये देखिए ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर। अब हमने बी पोजीशन पर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाल दी। अभी बॉडी हमने यार रोकी नहीं थी, बॉडी लगातार नीचे की तरफ जा रही है, तो जब ये जमीन पर पहुंचेगी ये बॉडी यहाँ पर, इस पोजीशन को हम सी पोजीशन कह देते हैं। जब ये जमीन पर पहुंचेगी उस समय देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन सी। अच्छा, इसमें ध्यान इस चीज का रखना है कि बॉडी को हमने यहां से फ्री किया था, ये कंटिन्यूसली मूव करी, ये नहीं यहां बीच में रोक लिया था और फिर इसको छोड़ा, ऐसा नहीं है। बॉडी कंटिन्यूसली जा रही है यहां तक, इसलिए जो भी डाटा लेंगे हम ए टू सी ही लेंगे। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फिर से उसी चीज को रिपीट करना पड़ेगा हमें, इनिशियल वेलोसिटी एट ए कितनी होगी बेटे यहां पर u, और वो कितनी है 0। जब बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है a इजिकल टू जी। डिस्टेंस कितनी कवर की है बॉडी ने? यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कितनी कवर की? h। और फाइनल वेलोसिटी तो खैर हमें निकालनी है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तो v है ही। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे यहां पर वो देखिए बेटे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखिए बेटे, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर, u तो कितना है बेटे 0, तो हमने 0 रख दिया, नो प्रॉब्लम। 2gh, ये देखो a के स्थान पर g और h, तो ये हो गई। तो फिर काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन c कितनी हो जाएगी यहां से आते आते? वो देखिए ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हाफ m v स्क्वेयर, और ये कितनी है हाफ m, और v स्क्वेयर के स्थान पर आपने अभी अभी ये वैल्यू जो है 2gh है वो रख दीजिए। 2gh 2 से 2 कैंसिल कर दिया है और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आ गया है दैट इज इक्वल टू mgh, ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बता देंगे कि पोजीशन, ये याद रखना अभी थोड़ी देर बाद इनकी जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा mgh, ये आ गई। फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी को जरा सोच के मुझे बताना कितनी होगी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन सी? क्योंकि बॉडी सरफेस पर आ गई है, जमीन पर पहुंच गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, और जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी बेटे mgh। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखना इसको, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन टोटल एनर्जी पर थोड़ा ध्यान दी। आप देख रहे हैं यहाँ भी टोटल एनर्जी उतनी ही थी, यहाँ भी उतनी है और यहाँ भी, यानी कि तीनों पोजीशन पर A पर, B पर और C पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। लेकिन जबकि A पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, B पर क्या है कुछ काइनेटिक है और कुछ
पोटेंशियल है, बट टोटल mgh ही है। लेकिन C पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि तीनों ही पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। हालांकि जो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पोजीशन। हम यही कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that total mechanical energy, that is the sum of the kinetic energy and potential energy, remains constant, and this prove the law of conservation of mechanical energy। और शुरू में हमने एग्जाम्पल भी दिया था यहाँ पे, तो बेटे इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, इसी एक्सप्रेशन को अब हम ग्राफ से शो करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बेटे, हम ग्राफ से कैसे खींचेंगे? ये देखिए बेटे, ये पोजीशन यहां पर मैं ए कह रहा हूं और ये बीच में पोजीशन कहीं बी है और ये पोजीशन मान लो आपकी इस तरह से एक ग्राफ खींच रहे हैं और ये पोजीशन सी है। अब देखिए, ए पोजीशन के ऊपर क्या है? काइनेटिक तो 0 थी क्योंकि रेस्ट में थी, तो 0 है। और जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सी पोजीशन पर आने पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, बीच में थोड़ी कम रहती है। अब पोटेंशियल की बात करिए तो ये किसका फार्मूला है बेटे? ये तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया। ये देखिए, अब पोटेंशियल की बात करें तो यहां पर पोटेंशियल क्या सबसे ज्यादा थी और जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है पोटेंशियल घटती जा रही है, यानी कि ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। और जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घटती जा रही है और सी पोजीशन पर जाके 0 हो जाती है। तो ये फार्मूला हमारा किसका हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का हो गया बेटे। अब एक और बात देखिए आप यहाँ पे, जितनी पोटेंशियल कम हुई उतनी काइनेटिक बढ़ गई, लेकिन हर पोजीशन के ऊपर ये देखिए जो टोटल एनर्जी है ना बेटे वो कांस्टेंट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये टोटल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल कम हुई ना उतनी काइनेटिक बढ़ गई। यहाँ थोड़ी आधी कुछ पोटेंशियल है, वो कुछ काइनेटिक है बी पोजीशन के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ग्राफिकली भी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक और एग्जांपल हम स्प्रिंग का केस भी ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और इससे भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत कहां से करेंगे कि भाई जैसे खिंची हुई कोई स्प्रिंग को हम खींच दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? बताया था ना एग्जांपल, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था उस समय कि एनर्जी ऑफ द स्ट्रेस्ड स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितनी होती है उसका फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो हम शुरुआत कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m is attached with a spring of spring constant k as shown। ये है कोई बॉडी और ये जहां रुकी हुई है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। अब ये रुकी हुई है। When this body is slightly displaced, जैसे इस बॉडी को थोड़ा सा हम आगे खींचते हैं तो ये स्प्रिंग खींचती है और इस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, वो इस बॉडी को वापस लेके आता है और उस फोर्स को क्या कहते हैं? हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे हम इसको इधर खींचेंगे, इसको यहाँ से इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स, आपने देखा हो ना, जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स, वो स्प्रिंग अंदर की तरफ, वो कहता है कि नहीं मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर, उसे क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं बेटे, रेस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मान लो हमने इसको इसकी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया है
तो ये हो गया। और ये इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस के एक्स, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक और बात देख लीजिए यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये फोर्स इधर एक्ट करेगा, क्योंकि वो उसे मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश। अगर आपने स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुश कर दिया, मान लो आप इसको यहाँ ले आए, ये भी तो इधर पुश किया, तो फिर ये उसको उधर है। मतलब रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। तो चलिए, सपोज वी वांट टू डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन हम लिखेंगे स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग the body through small displacement। ये देखिए बेटे, इतना डिस्प्लेसमेंट, मान लो हम इसको dx डिस्प्लेसमेंट कह देते, तो कितना हो जाएगा ये, दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीजिए, f की वैल्यू यहां से रख दीजिए बेटे, इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, kx इंटू dx, ये वर्क डन हो जाएगा। ये तो सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानो यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां 0 और यहां पर x है, तो 0 से x डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल जो वर्क डन निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे आप जानते ही हैं। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 0 डिस्प्लेसमेंट टू x डिस्प्लेसमेंट, वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम 0 टू x। हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखिए बेटे, माइनस के को हम बाहर ले लेते हैं, 0 टू x, x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है। पहले पावर में 1 जोड़ दीजिए और टोटल पावर से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और ये आ जाएगा बेटे 2 हो गया। और लिमिट्स वही है 0 टू x। लिमिट्स को खोलना भी आपको आता है, पहले x के स्थान पर अपर लिमिट, फिर माइनस साइन। तो ये इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, k/2 x स्क्वायर माइनस 0। और इस तरीके से अब हमारे पास जो फार्मूला आ गया है वो कितना आ गया, 1/2 kx स्क्वायर। क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, आप इधर लेके जा रहे हैं या इधर लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन का यहाँ कोई मीनिंग नहीं, और हम कुल मिला के इतना वर्क डन आया। दिस वर्क डन, मैंने बताया था ना, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट, जैसे किसी चीज़ को ज़मीन से उठाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स इधर खींचना चाह रहा है और हम इसे बाहर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इतना वर्क, दिस वर्क डन ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। यहां पर मैंने नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया है। ये देखिए, दिस इज द फार्मूला और एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग में खिंचाव आ गया है। और ये किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, वो 2 बातों पर। एक तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां से ये देखिए k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए बेटे, k क्या होता है, ये F/x, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये हमें पता होना चाहिए। ये आ गया। प्यारे बच्चों, अब अलग अलग बातें देखिए। पोटेंशियल एट मीन पोजीशन मुझे बताइए, स्पेशल केस हम लोग कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बताइए। मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी बेटे, मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो मीन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं x की वैल्यू कितनी होगी बेटे, ये है ना मीन पोजीशन, तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। देखिए, जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो बहुत
तेज़ी से स्प्रिंग को छोड़ते हैं बहुत तेज़ी से आएगी, उसकी स्पीड यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस समय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो मैक्सिमम होगी बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं दोनों साइड में, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, किनारे वाली पोजीशन है, क्योंकि जब इस बॉडी को आप खींच करके डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये बॉडी यहाँ रुकेंगी नहीं मोमेंटम की वजह से, ये बॉडी बहुत तेजी से इधर जाएगी। ये जो पोजीशन है ये इसको मैं x इक्वल टू ए कह देता हूँ प्लस ए, और इसको मैं कह देता हूँ x इक्वल टू माइनस ए। ये दूसरी बात होगी। इन दोनों ही पोजीशन को, इसको और इस पोजीशन को हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये देखिए ये हो गया। तो अब हम एक्सट्रीम पोजीशन की ही बात कर लेते हैं दूसरा। एट एक्सट्रीम पोजीशन या फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, ये देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर क्योंकि x मैक्सिमम हो जाता है प्लस माइनस ए हो जाता है, जैसे इधर तो प्लस ए हो गया, इधर ए क्या है, कोई मैक्सिमम जो वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को, ये हो गया। तो ये करेंगे तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर, मैक्सिमम होगी ना पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे खींचेंगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, लेकिन वहाँ पर बॉडी मोमेंट्री रेस्ट में आती है, तो दोनों ही पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना बेटे वो कितनी हो जाएगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा टोटल एनर्जी देखो, यहाँ जीरो थी, यहाँ मैक्सिमम जितनी थी, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी जो है वो उतनी ही होगी, इन दोनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, यहाँ पर काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। इसका मतलब ये बीच में कन्वर्ट हो रही है, बट टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, को भी ये चीज़ वेरीफाई कर रही है, प्रूव कर रही है, उसको मान रही है। तो चलिए इसको अगर हम ग्राफ के द्वारा देखें तो बेटा, इसी चीज़ को अगर हम एक ग्राफ के द्वारा देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा हम खींच लेते हैं। ये देखिए ये पोजीशन हमारी ए है, ये हमारी पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बेटे। इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम प्लस ए कह देते हैं, और ये बीच की मीन पोजीशन है जहाँ x की वैल्यू जीरो है, ये और ये मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन से बेटे। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू माइनस ए है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है बेटे। अब देखिए पहले देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। हमने देखा था कि जो एक्सट्रीम पोजीशन हमारी है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, तो ये इतनी है, और ये धीरे धीरे और मीन पोजीशन पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये देखिए, और दूसरी तरफ जाने पर वो फिर से बढ़ जाए। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया बेटे। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो रहती है, ये देखिए बेटे, एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो, लेकिन मीन की तरफ आते आते मैक्सिमम, ये यहां आकर के मैक्सिमम हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जाएगी फिर जीरो हो जाएगी। एक बात देखने की है कि ये जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहती है, ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कर्व ये है, और ये जो कर्व आप देख रहे थे इधर, ये काइनेटिक एनर्जी का रेट है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जीरो रहती है, और जैसे जैसे हम जाते हैं मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है। और ये तो आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और प्यारे बच्चों ऐसे इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोग करें, चाहे न्यूमेरिकल कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एक बार इसको लिख लिए अपनी नोटबुक में, और इस न्यूमेरिकल को खुद करने की कोशिश करें, और उसके बाद इसके रीजन को समझ लें। मैं लिख देता हूँ, एक बार देख लीजिए। बना रहे हैं कुछ भी आपके सिलेबस से संबंधित ही है। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए, यानी कि ये कोई सिचुएशन कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ए पोजीशन पर है। जैसे मान लो कोई बॉब, सिंपल पेंडुलम आपने देखा ना, सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम मान लो यहाँ पर था, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ए की, इस बॉब की, हमें कुछ नहीं पता।
ये देखिए, और इस बोब की ये जो लेंथ है ना, एल कह दो, डिस्टेंस कह दो, एस कह दो, ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये है, इसको 0.5 मीटर मान लेते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस बोब को यहाँ से छोड़ दिया जाता है, तो ये बोब क्या है, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे आएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा बेटे। जब ये बोब इस पोजीशन पर पहुँचेगा, बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर, उस समय इस बॉडी की ये ए पोजीशन है मान लो, और ये पोजीशन क्या है, बी बॉडी की। अब मुझे एक बात बतानी है इस क्वेश्चन के अनुसार कि द बोब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए। द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम की जो लेंथ है दैट इज टेकन 0.5 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोब एट द लोवेस्ट पोजीशन। आपको क्या बताना है यहां पर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोब एट लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन बी। और इस केस में बाकी के जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह है, वो लॉस ऑफ एनर्जी किसी भी तरीके का, उसको हम जीरो मान के चल रहे हैं, तो बेटे कर दीजिए। यहां पर अब आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, यहां पर ये रेस्ट में है, तो जो टोटल जो एनर्जी है इसकी वो कितनी है बेटे, यहां पे यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट ए कितनी होगी बेटे, ये होती है mgh, ये तो हमें पता ही है। और ये हाइट भी कितनी है, 0.5 मीटर ही तो है। और इस बोब का मास जो है वो हम m मान के चल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि h हाइट पर है ना, mgh। नाउ रिलीज द बोब, जैसे छोड़ेंगे दी बॉडी गेन वेलोसिटी, जैसे छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो यहां आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब वो यहां पहुंचा नीचे जमीन पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये सारी बदल जाएगी बेटे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट b कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट b कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू एफ हाफ mv²। यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना तो नष्ट हो सकती है ना पैदा, तो ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो अकॉर्डिंग टू, अब आप यही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो कितनी हो जाएगी बेटे, ये देखिए, दिस पोटेंशियल एनर्जी एट ए यानी mgh इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ mv²। यहां जितनी पोटेंशियल थी वो सारी किस में बदल गई, काइनेटिक में, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो जीरो हो गई, तो वो गई कहाँ, जा तो सकती नहीं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, तो वो इसके बराबर होगी। तो m से m अब हमने काट दिया है, और यहाँ से क्या आ गया, v² इक्वल टू 2gh। तो v कितना हो जाएगा बेटा, √2gh। अब तो बस इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दीजिए, बता दीजिए कितनी है, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई g कितना रखा होगा आपने, 9.8, और h कितना है 0.5, ये देखिए बेटे। तो 0.5 को करेंगे तो ये तो कट ही है ना, 5/10 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया है 9.8। और इसका रूट जब आप लेंगे तो ये कितना जो बेटे, लगभग 9 होता तो 3 होता, 3 3 जा 9 होता है, तो ये लगभग 3.13 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि इतनी वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पर इस बॉब की हो जाएगी। बट इसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना था वो यही था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और बाकी के लॉसेज इन्होंने जीरो मान के चले। तो इस तरह से हम लोग, और अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को आपने ज़रूर सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने जो भी कमेंट्स हैं आप ज़रूर बताया करें,
और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो ज़रूर करें। देखिए अच्छी लगे तो उसको ज़रूर आगे कन्वे करें, दूसरों को भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सबके लिए फिजिक्स का, और वो मोटिवेशन हमारा लेक्चर रहेगा। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।